गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन सीरीज से टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.1 का पार्ट 1। इसमें क्वेश्चन में ये कहना है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। बेंजाइल के अंदर भी हमको उसको डिवाइड करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड विनाइल और एराइल हैलाइड्स। इतनी कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है कि वो किस टाइप का हेलो एल्केन है, जैसे कि वो अल्काइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है या फिर एराइल हैलाइड है। तो उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो कुछ इस वाले फॉन्ट में दिया हुआ था। तो हमको कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको जनरली हम किस फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरीके के टाइप में, मतलब कि इसको हम ब्रेक कर देते हैं बीच में से, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं जिससे क्या हो जाए, वो सिंप्लीफाई करने में काफ़ी ईजी हो जाए। अब जब भी बात आती है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने की, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले हैलाइड मतलब कि जो हैलोजन है उसकी पोजीशन देखनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हैलोजन कौन से कार्बन के साथ में अटैच्ड है, इस वाले कार्बन के साथ में अटैच्ड है। और जब भी हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड होता है तो उसको कम से कम नंबरिंग मिले, हमको उसका ध्यान रखना होता है। प्रायोरिटी में हैलोजन को हम क्या करते हैं, सबसे कम में कम नंबर देना होता है। तो अगर हम इसमें नंबरिंग मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो कितने कार्बन वाली हो सकती है, तो जनरली हम देखते हैं तो ये 1 2 3 4, मतलब कि 4 कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। या तो फिर हम यहाँ से भी काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, हमको सीधी स्ट्रेट वाली देखनी है। तो अगर हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे क्लोरीन आता है। लेकिन जब हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे क्लोरीन आता है। तो कौन सी वाली प्रायोरिटी बेस्ट रहेगी, तो ये वाली, सेकंड वाली। यहाँ से हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। और कभी भी हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें हम किसका ध्यान रखते हैं, अल्फ़ाबेट्स का। तो अल्फ़ाबेटिकल अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सी पहले आएगा और एम बाद में आएगा। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर हम इसके टाइप की बात करें कि किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब इसको सेकेंडरी हमने क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए ये हैलोजन रखने वाला जो कार्बन है वो दूसरे दो डिफरेंट कार्बन एटम के साथ में, कार्बन मॉलिक्यूल के साथ में क्या है, जॉइंट हुआ है। इसलिए इसको हम लोग कौन सी डिग्री का बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। अगर ये सिंगल कार्बन के साथ में जॉइंट होता तो उसे प्राइमरी बोलते हैं, दो डिफरेंट के साथ में जॉइंट है तो सेकेंडरी बोलेंगे, और अगर तीन डिफरेंट कार्बन के साथ में जॉइंट होता तो इसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये लिखा है CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH। ये देखो ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, वो ब्रांचिंग में है। उसी तरीके से ये हो गया CH, और यहाँ पे देखो CH2 CH3 आएगा। देखो कभी भी C2H5 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो इथाइल है। और इथाइल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस वाले के साथ में क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात, कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बन सकती है 1 2 3 4 5, मतलब कि वाली बेटर है ज़्यादा, क्योंकि ये 4 तो कम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, ये वाली बेटर है। बट हेलोजन को कम नंबरिंग मिलना चाहिए तो हम लोग यहाँ से करेंगे नंबरिंग। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले वापस से अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम नंबर नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका। तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, इसके अंदर क्लोरो आ गया। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पे क्या हो गया, मिथाइल आ गया। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेक्सेन। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ओके, और इसके बाद इसका अगर हम टाइप लिखें तो देखो ये कार्बन डिफरेंट 2 कार्बन के साथ में अटैच्ड है। इसकी जो नेबर है वो एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, इसको भी हम लोग कौन सा बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरीके से नेक्स्ट जो कंपाउंड टाइप है वो
एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके का है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करते हैं तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा CH3-CH2-C। यहाँ पे देखो ट्वाइस लिखा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ ऊपर भी कुछ है, और इसका मतलब हो गया CH2, और ये I के साथ मतलब आयोडोबेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ये देख कर के पता चलता है कि ये हैलोजन 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन किसी एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, जनरली अगर हम इसको देखें तो ये दूसरे किसी भी कार्बन के साथ में अटैच नहीं है। तो पहले तो इसका हम टाइप बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। दूसरा, अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात आई तो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी इसके लिए, जिसमें हैलोजन भी आ जाता हो। तो देखो ये 1 2 3 4, देखो यहाँ से 1 2 3 होता है, 3 मतलब छोटी चेन हो जाएगी। तो हम कौन सी करेंगे कंसिडर, 1 2 3 4 वाली। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अगर हम इसका नाम लिखें तो देखो आई वर्ड पहले आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो 1 आइडो, ठीक है, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, और अगर इसके टाइप की बात करें तो ये किस टाइप का हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। किस टाइप का हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे अब बेटा। देखिए ये हो गया CH3 थ्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप हैं यहाँ पे। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH आ गया, इसके साथ में यहाँ पे Br जुड़ गया और यहाँ पे हो गया C6H5। क्या हो गया, C6H5। क्लियर। अब ऐसे कंपाउंड का अगर नॉमेनक्लेचर आपको करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई हमारे लिए इसके अंदर, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपल में बनाते हैं। तो जैसे ये CH3 हो गया, ये हो गया C, इसके साथ में जॉइंट एक CH2 एक Br, और इसके साथ में 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं CH2 CH3, इसके साथ में भी CH2 CH3। इस तरीके से अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं तो ये हो गया 1 2 3, ऐसे तो 3 ही बन रहे हैं। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, और यहाँ से भी देखते हैं 1 2 3 4, तो मतलब 4 वाला हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर हम इसमें 4 के हिसाब से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम हैलोजन को रखेंगे 1 2 3 4। ओके, क्या हो गया 1 2 3 4। और अगर इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है, तो 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद देखो सेकंड पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो पहले कौन सा आएगा, इथाइल आएगा, तो 2 इथाइल, और उसके बाद आएगा 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, तो मिथाइल के बाद लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन। क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। और ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाम क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, इसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए सबसे पहले CH3, उसके बाद यहाँ पे C, इसके साथ में एक Cl अटैच्ड है, और उसी के साथ में एक C2H5 भी अटैच्ड है, ठीक है, मतलब इसी कार्बन के साथ में यहाँ पे CH2 और CH3 भी अटैच्ड है, और उसके बाद ये CH2 हो गया और ये हो गया CH3, ठीक है। इतना है इसके अंदर। अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो हो जाएगी, यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन ये कैसा हो गया, मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाली होगी, कौन सी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, और ऐसे सीधे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ये 4 4 वाली, लेकिन ये वाली कौन सी बनती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 वाली हमारे लिए मेजर रहेगी। तो हम इसको नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट पोजिशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है इसमें, तो क्लोरो, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल,
और साथ में पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, पेंटेन लिखेंगे। और इसके अगर टाइप की बात करें तो देखो ये कार्बन है वो 3 डिफरेंट कार्बन के साथ में अटैच्ड है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा बोलेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आल्कीन का है। देखो यहाँ पे आल्कीन है, ठीक है, इन इसमें आएगा, मतलब कि अगर इसका नाम हम लिखेंगे तो इसमें इन वर्ड हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो गया हमारा, इसके साथ में एक आ गया CH3 इस तरफ और एक आ गया CH3 इस तरफ। इस टाइप के अगर कभी भी आपको अल्काइल हैलाइड दिखते हैं तो उनको जनरली हम क्या नाम देते हैं, विनाइल हैलाइड, क्योंकि हमने देखा था कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था किसका, विनाइल हैलाइड का। तो ये हो गया आपका विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर। क्या हो गया ये, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड के अंदर ऐसा होता है ना कि जो भी हैलोजन होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड होता है। तो देखो ये हैलोजन है, ये डायरेक्टली किसके साथ में अटैच्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड है। नंबरिंग की और नेमिंग की बात करें इसको, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लोरीन को हमको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी रहेगी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। मतलब कि सबसे पहले हम जो नंबरिंग करेंगे वो करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सीधे सीधे हैं। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं तो 3 पोजीशन पे क्या लगा देंगे हम लोग, क्लोरो। उसी तरीके से 5 पोजीशन पे आ गया मेथाइल। ओके, देन इसका नाम हो जाएगा, ये 6 कार्बन है मतलब हेक्स हो गया, ठीक है, हेक्स। उसके बाद 2 इन, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इन लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 इन। इसका टाइप कैसा हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये इससे डिफरेंट है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH3 और इसी के साथ में अटैच्ड है एक और CH3, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एग्जांपल है अगर हम देखें तो कुछ एलाइलिक टाइप का भी हमको लग रहा है, देखने में हमको कैसा लग रहा है कि ये जो एग्जांपल है जनरली एलाइलिक हम सोचेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद कार्बन किसके साथ में अटैच्ड है, Br के साथ में। बट हम इसको एलाइलिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलाइलिक तो है लेकिन कौन सी डिग्री का है वो पता करना पड़ेगा। एलाइलिक भी है तो कौन सी डिग्री का, क्योंकि देखो जनरली हमने एलाइलिक के अंदर क्या पढ़ा था कि पहले CH3 होता है, फिर CH होता है, डबल बॉन्ड CH होता है, सिंगल बॉन्ड फिर CH2X होता है, ठीक है। ये हो गए कार्बन की वैलेंसी, राइट, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है उसके साथ में क्या अटैच होना चाहिए, Br अटैच होना चाहिए। तो ये एलाइलिक है हमारा, ठीक है, एलाइलिक टाइप का है। किस टाइप का होगा ये, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड का जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे इसमें साथ में जो इसकी डिग्री है, अगर इसको टाइप देखेंगे तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ में अटैच्ड है, हैलोजन रखने वाला कार्बन, तो ये 1 2 3 के साथ में हमें टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड होगा। कौन सा होगा, टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 ये वाली हो जाएगी। इसको हमने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4 और इसको दिया 5, ठीक है। और इसका नाम करते हैं, लिखते हैं पहले 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3, फिर 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद पेंट आएगा, क्या आएगा, पेंट 3 इन, क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, पेंट 3 इन। इसका कंपाउंड के अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें अगर हम ब्रोमीन को प्रायोरिटी देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन से भी पहले अगर कोई कंपाउंड आता है अगर सीरीज़ के अंदर तो वो आता है अगर ग्रुप आता है, समूह आता है, तो वो आता है अल्किन समूह आएगा, डबल बॉन्ड उसके पहले आएगा प्रायोरिटी के हिसाब से, और ब्रोमीन उसके बाद में आता है। तो इसलिए नंबरिंग हम चेंज करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पोजीशन, ये हो जाएगा थर्ड,
ये हो जाएगा फोर्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, क्या आएगा इसके अंदर 4 ब्रोमो, और उसके बाद 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, क्या बोलेंगे इसको 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। और इसका अगर टाइप लिखेंगे तो टाइप कौन सा रहेगा, टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। कौन सा रहेगा, टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका, 10 नंबर का जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसके अंदर, अगर उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखो पैरा क्लोरो है, तो मतलब C6H4 है, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करने के बाद पैरा पोजीशन पे हम लोग क्या लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे, और इस वाली पोजीशन पे हम लगाएंगे एक CH2, उसके बाद एक CH, और इसके साथ में हम अटैच करेंगे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसका अगर नंबरिंग करें अगर हम इस कंपाउंड की, तो ये ब्रैकेट वाला IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। और ब्रैकेट वाला IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही ईजी होता है। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ठीक है, देखो फोर्थ के ऊपर ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है एलिफेटिक वाला। और अगर इसके अंदर नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब कार्बन की क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ये 1 2 3। तो अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा इसका 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया पूरा का पूरा। और अब इस पूरे कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो पहले तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, ये पूरा का पूरा ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेंजीन, क्योंकि पूरी रिंग क्या है बेंजीन है। और अगर इसके टाइप की बात करें तो ये देखो क्लोरीन डायरेक्ट ऐड हुआ है, अटैच्ड है इसके साथ, तो इसको कौन सा टाइप बोलेंगे, एराइल हैलाइड। हमने इस तरीके से लिखा था इसका स्ट्रक्चर बना के, अगर थियोरी की क्लास में हमने पढ़ा था तो कुछ इस तरीके से था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एराइल हैलाइड। यहाँ पे बॉन्डिंग भी कितनी बार बताया हुआ होता है, ऐसा नहीं कि हम उस तरीके से भी नहीं बना सकते, बना सकते हैं जैसा आपका मन करे, हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। ये एराइल हैलाइड हुआ, क्या हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल का नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखो ये C6H4 है, उसके साथ में CH2Cl, और ये मेटा पोजीशन पे क्लोरो है। क्या है, मेटा पोजीशन पे क्लोरो है। तो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो C6H4 के साथ में CH2Cl लगाना है मेटा पोजीशन पे, उसके बाद बाकी CH2C CH3 थ्राइस है। हम बनाते हैं, ट्राई करते हैं इसको भी। ओके, मेटा पोजीशन पे हमने लगा दी क्लोरीन, और इसके साथ में CH2Cl लगा दिया मेटा पोजीशन पे। और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी पोजीशन है उसके साथ में CH2 के बाद में इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, और अगर इसका नाम लिखें तो नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इसका, तो कैसे पता चलेगा, देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे हो गया हमारा क्लोरो। ओके, यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, ये क्लोरो मिथाइल है, और यहाँ पे 3 पोजीशन पे एक पूरा का पूरा बड़ा बल्कि ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें हम लिखते हैं 1 क्लोरो मिथाइल। ओके, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कुछ अटैच्ड है, वो क्या है ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 डाई मिथाइल है, क्या है 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और ये 1 2 3 क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पूरे का नाम हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब यहाँ पे देखो तो ये एलिफेटिक कार्बन है, और एलिफेटिक कार्बन के साथ में हैलोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। इसको हम कौन सा हैलाइड बोलते हैं, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि ये 1 कार्बन के साथ में अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो ये वाला है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, इसके साथ में ब्रोमीन अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है,
ब्रोमीन अटैच्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेंजीन बना लेते हैं और ये हमारी हो जाएगी ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दिया और इसके बाद इसके पास हैं C6H4 और CH CH के साथ में CH3 अटैच्ड है और है CH2 CH3। ठीक है, तो इसका नाम कर लिखने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो ऑर्थोब्रोमीन हो गया, ये वाली पोजीशन पे हमने लगा दिया CH3, इसके साथ में हमने लिख दिया एक CH3, इसके साथ में हमने लिख दिया CH2, इसके साथ में लिख दिया हमने CH3। ओके, अब इसका अगर हम नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये सेकंड पोजीशन हो गई। ठीक है, और इसके अंदर भी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसका पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का नाम लिखते हैं। तो ये हो गया 1 मिथाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, इस वाले को 1 पोजीशन पे मिथाइल हो गया और ये 3 कार्बन वाला हो गया प्रोपाइल। अब पूरे के नोमेनक्लेचर को लिखते तो 1 ब्रोमो हो जाएगा पहले तो 1 ब्रोमो, फिर 2 लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल और इसका पूरे का नाम हो गया प्रोपाइल। के बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, बेंजीन है, तो हम लिख देंगे लास्ट में बेंजीन। और अगर इसके टाइप की बात करें तो ये भी किस टाइप का होगा, एराइल हैलाइड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, तो इसको हम लोग किस टाइप का बोलेंगे, एराइल हैलाइड टाइप। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो 12 एग्जाम्पल्स दिए थे वो सारे काफ़ी क्लियरली समझ में आ गए होंगे।